हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में, दैट इज़ मेथड्स ऑफ द इकोनॉमिक एनालिसिस। इसके दो तरह की मेथड्स होते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक एनालिसिस पढ़ना है, उसको स्टडी करना है, तो जो रिसर्चर्स हैं वो दो तरीके के मेथड्स अपनाते हैं। एक होता है आपका डिडक्टिव मेथड और दूसरा होता है इंडक्टिव मेथड। तो इसको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं क्या क्या मेथड्स अपनाए जाते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस में। तो आपका जो इकोनॉमिक एनालिसिस होता है वो यूज़ किस में होता है? वो यूज़ होता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थ्योरीज़ को बनाने के लिए, कि क्या क्या उसमें एग्जामिन किया जाता है, कैसे डाटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको आगे लॉज बनाए जाते हैं। तो ये सारे की सारी इकोनॉमिक थ्योरी डिराइव करने की एक स्टडी होती है। तो देखो बच्चे, कि अगर मैं वैसे आपसे बात करूँ डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड, तो जो डिडक्टिव मेथड होता है वो कैसे काम करता है? उसका मेन मकसद होता है जनरल से पार्टिकुलर की तरफ जाना। मतलब पहले ही कोई थ्योरी बिल्ड इन होगी, उसको देख के फिर आगे आगे उसको हिस्से में मतलब आप कह सकते हो स्प्रेड करना, उसको सेपरेट करना, फिर पर्टिकुलर तक जाना। और जो इंडक्टिव होता है ना, वो होता है शुरुआत से रिसर्च को शुरू करना, कि वो हम लोग कह सकते हैं कि पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाना। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है इन दोनों मेथड्स में। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं डिडक्टिव मेथड के बारे में। एक इकोनॉमिक थ्योरी होती है, वो क्या डिराइव करती है? लॉस को, जर्नलाइजेशन को, दो मेथड से अकॉर्डिंग। जर्नलाइजेशन क्या होता है कि एक जनरल स्टेटमेंट जो किसी फैक्ट्स पे बनी है, कुछ एग्जांपल्स लेके बनी है, तो वो लॉज को डिराइव करना। दो मेथड्स हैं उसके। पहला पढ़ लेते हैं डिडक्टिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। तो जो डिडक्टिव मेथड है उसके अलग अलग नेम्स भी होते हैं, जैसे इट इज़ नेम्ड एज एनालिटिकल, एब्स्ट्रैक्ट और प्रियोरियर मेथड, कि मतलब केयरफुली एग्जामिन करना एक अलग सा मेथड है और बहुत पुराना मेथड है। जो डिडक्टिव मेथड होता है उसमें हम लोग क्या लेके चलते हैं? द डिडक्टिव मेथड कंसिस्ट इन डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम द जनरल ट्रुथ। मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रुथ हमें पता है। जैसे हम लोग ये कहते हैं ना, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज़ अ जनरल थिंग। हमें ये पता है, ट्रुथ है। उस ट्रुथ को लेके आगे क्या करना? उसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना, एग्जाम्पल्स लेना, फिर क्या है उनसे कुछ ना कुछ कंक्लूजन लेके आना कि हमें आखिर में कंक्लूड क्या हुआ है। बस ये होता है आपका डिडक्टिव मेथड। फॉर इंस्टेंस, इफ वी एक्सेप्ट द जनरल प्रपोजिशन दैट मैन इज इंटायरली मोटिवेटेड बाय द सेल्फ इंटरेस्ट, कि हम जैसे ये जनरल चीज़ लेके चले हैं कि एक जो इंसान है वो पूरे तरीके से किससे मोटिवेट होता है? अपने सेल्फ इंटरेस्ट से होता है। तो ये डिडक्टिव मेथड को आगे फिर क्या है, ये जनरल थ्योरी है, आगे उसको अप्लाई करना, कंक्लूजन पे लेके जाना। इन अप्लाइंग द डिडक्टिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस वी प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। हमें पहले से ही ट्रुथ पता है, एक जनरल थ्योरी, एक ट्रुथ के बारे में पता है, आगे उसका पर्टिकुलर तक जाना। जैसे आप देखते हो ना बच्चे, फैन है तो फैन आप एक इमेज सी बन जाती है हमारे माइंड में कि ऐसे होगा, फैन है, तो दैट मीन्स एक जनरल थिंग है। उसके बाद अब उसको एग्जामिन करना शुरू करेंगे कि ये चीज़ कैसे बनी, ये कैसे बनी, फिर ये काम कैसे करे, फिर कंक्लूजन तक पहुंचना। बस वो होता है पर्टिकुलर फिर ड्रॉ करना। तो जो क्लासिकल और न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे कि रिकार्डो, सीनियर, केयरनेस, जीएस मिल, मार्थस, ठीक है, मार्शल हो गया, पिगू हो गया, इन्होंने अपनी थ्योरीज में किसका यूज़ किया था? डिडक्टिव मेथड का यूज़ किया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं डिडक्टिव मेथड में। फर्स्ट स्टेप है आपका परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम टू बी इंक्वायर्ड इनटू। पहले तो ये सोचो कि कौन सी प्रॉब्लम आप लेके चल रहे हो। मतलब परसेप्शन मतलब क्या धारणा बनाई है आपने। इन द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग इकोनॉमिक जर्नलाइजेशन, द एनालिस्ट मस्ट हैव अ क्लियर एंड प्रिसाइज आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम टू बी इंक्वायर्ड इनटू। कि जो भी प्रॉब्लम आपने डिस्कस करनी है, पहले आपको पता हो, वो क्लियर हो, बिल्कुल सही हो, फिर आप उसका आइडिया से उस प्रॉब्लम को इंक्वायरी कर सकते हो। मतलब पहले आपको कौन सी प्रॉब्लम पे इंक्वायरी करनी है वो पता होना चाहिए। सेकंड थिंग,
डिफाइनिंग द टर्म्स। अब पता लग गया कि किस पे आपने रिसर्च करनी है, फिर आप लोग टर्म्स को डिफाइन करोगे। सो द नेक्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन इज़ टू डिफाइन क्लियरली द टेक्निकल टर्म्स यूज्ड एनालिसिस, कि मतलब अब हम देखेंगे कि क्या क्या आपने इसमें डिफाइन करना है, उन चीज़ों को क्लियरली डिफाइन करो, फिर हम लेके चलेंगे फर्दर। assumption made for the theory should be precise। अब जो भी आपने assumptions ली है उस थ्योरी की वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, डिडक्टिंग डिड्यूसिंग हाइपोथेसिस फ्रॉम द assumption। assumptions बन गई आपकी, पहले रजे इंक्वायर्ड प्रॉब्लम कौन सी लेनी है, फिर ये था डिफाइन करना उन प्रॉब्लम्स को, ठीक है, प्रिसाइज वे में। थर्ड है आपका कि हाइपोथेसिस को ड्रॉ करना assumption की हेल्प से। हाइपोथेसिस क्या होता है कि कोई ऐसे फैक्ट, कोई ऐसी अजम्पशन जो ट्रू हो भी सकती है और नहीं भी ट्रू हो सकती है, मेयरली हमें जिसके बारे में ना पता नहीं है, अभी पूरा हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचे नहीं है, सो हम लोग हाइपोथेसिस को ड्रॉ करते हैं। सो थर्ड स्टेप आपका जो होता है वो ये है कि हम लोग क्या करेंगे, जनरलाइजेशन को डिराइव करेंगे, हाइपोथेसिस को ड्रॉप करेंगे जो भी हमने अजम्पशंस ली थी, एंड लास्ट वन उस हाइपोथेसिस जो हमने ड्रॉ की है, जो फिगर्स लिए हैं, उसको टेस्ट करना। सो बिफोर इस्टेब्लिशिंग लॉज और जनरलाइजेशन, हाइपोथेसिस को वेरीफाई करना कि अब हम उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने कहा ना, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होती है, इट इज़ अ जनरल थ्योरी, पता है। अब इसका आगे क्या है, सारा कुछ हम करने वाले हैं ना, इसको कंक्लूड करना, प्रॉब्लम के बारे में समझना, इसके अजम्पशंस लेना, फिर इसको रियल लाइफ में यूज़ भी तो करके देखना है कि सच में ऐसा है या नहीं है जो हमने हाइपोथेसिस लिए हैं। तो इसका मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना, रियल वर्ल्ड में कुछ मेथड्स को अपनाना। तो नीचे आपका दिया गया एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एक गुड की क्या है, एक वेल इस्टेब्लिश जनरलाइजेशन है जो हर जगह अप्लाई होती है, यूनिवर्सली इसको ट्रुथ माना जाता है। तो हम इस थ्योरी को लेके चलते हैं। अब देखते हैं इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या होते हैं, अब देखो, दिस मेथड इज़ नियर टू रियलिटी। ये मेथड ज़्यादा क्या है, रियलिटी के नियर बाय है। इसमें टाइम बहुत कम कंज्यूम होता है और कम एक्सपेंसिव भी होते हैं, क्योंकि हमें शुरू से शुरुआत नहीं करनी पड़ी, हमें पता था ट्रुथ है, फिर हमने आगे कंक्लूजन को निकाला। सो नेक्स्ट इज द यूज़ ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स इन डिड्यूसिंग थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ब्रिंग एग्जैक्टनेस एंड क्लैरिटी इन द इकोनॉमिक एनालिसिस। जो भी हम लोग इसमें टेक्निक यूज़ कर रहे हैं इन थ्योरीज को बनाने के लिए, वो हमें पूरी क्लैरिटी देते हैं, ठीक है, पूरी एग्जैक्टनेस देते हैं। थर्ड है, there being limited scope of experimentation, the method help in deriving the economic theories। कि हम ये नहीं है कि शुरुआत से हमने बॉटम लेवल से स्टार्ट किया है, एक एक्सपेरिमेंट्स तो किए हैं एक लिमिटेड लेवल के, फिर हमने इकोनॉमिक थ्योरीज को डिराइव किया। ये मेथड क्या है, ज़्यादा सिंपल है, बिकॉज इट इज़ एनालिटिकल, हमने इसको पूरा एग्जामिन किया, तो ये मेथड आपका सिंपल है। डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, अब ये सही है कि डिडक्टिव मेथड सिंपल है, लेकिन ये कुछ अजम्पशन पे बेस है। सो फर्स्ट पॉइंट देखो, डिडक्टिव मेथड इज सिंपल एंड प्रिसाइज ओनली इफ द अंडरलाइंग अजम्पशंस आर वैलिड। ये चीज़ तब भी ट्रू हो सकते हैं जब आपने अजम्पशन सही लिए हों। अगर अजम्पशंस ही गलत ले लिए तो आप लोग तो रियलिटी पे पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इसका मतलब आप जो मोर ऑफन द अजम्पशन टर्न आउट टू बी बेस्ड ऑन हाफ ट्रूथ और हैव नो रिलेशन टू रियलिटी। अगर तो अजम्पशन ऐसी है जो आधी अधूरी है, ट्रुथ नहीं है, रियलिटी को लेके नहीं चल रही, तो जो कंक्लूजन्स भी होंगे वो क्या होंगे, मिसलीडिंग होंगे ना, सही नहीं बनेंगे। तो प्रोफेसर लर्नर डिस्क्राइब द डिडक्टिव मेथड एज आर्मचेयर एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू हिम द प्रीमिसेस फ्रॉम विच इन्फ्रेंसेस आर ड्रॉन मे नॉट होल्ड गुड। प्रीमिसेस क्या होते हैं, जैसे आपको किसी ने कुछ टाइप्स दे दिए, ठीक है, जैसे हम लोग प्राइस एंड डिमांड लेते हैं, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, तो प्रीमिसेस है, उसके बाद ना हम कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं जो आपके प्रीमिसेस हैं, इन्फ्रेंसेस हैं, वो हमेशा क्या है, सही ही हो, दैट मे होल्ड नॉट गुड फॉर ऑल द टाइम्स। तो ये थ्योरी वैसे ही क्या है, गलत हो जाएगी अगर हमने अप्रोच ही गलत लिया है इस थ्योरी का। थर्ड आपका पॉइंट दिया गया है जो इसमें सेकंड पॉइंट आपको समझ आ गया, जो प्रोफेसर लर्नर है। तो हम लोग वैसे ये भी कह सकते हैं जो डिडक्टिव मेथड है वो हाईली एब्स्ट्रैक्ट है, जिसमें आप क्या समझ सकते हो, आपको बहुत केयर से चलना पड़ेगा
कि आपको अवॉइड करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को, कि आपकी जो रीजनिंग है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो ये सारा चीज़ इसमें लिखी हुई है, ये आपके क्या हो सकते हैं, डीमेरिट्स होते हैं इस थ्योरी के। अब बच्चे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका इंडक्टिव मेथड ऑफ द इकोनॉमिक एनालिसिस। जो इंडक्टिव मेथड होता है जिसको हम लोग इम्पेरिकल मेथड भी कहते हैं। इम्पेरिकल क्यों कहते हैं? इम्पेरिकल मेथड होता है प्रैक्टिकली लाइफ में यूज़ होना, इसको पूरा का पूरा आप लोग अब अपनाओगे थ्योरी को, बिल्कुल ही पर्टिकुलर से चलोगे और जनरल तक पहुंचोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, that was adopted by the historical school of economist. It involves the process of reasoning. अब हम लोग किस तरफ जाने वाले हैं, पर्टिकुलर फैक्ट से लेके एक जनरल प्रिंसिपल तक। इस मेथड में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होगी, एक्सपेरिमेंटेशंस, ऑब्जर्वेशन, स्टेटिस्टिकल मेथड्स इन्वॉल्व होंगे। सो इन दिस मेथड डाटा इज कलेक्टेड अबाउट अ सर्टेन इकोनॉमिक फिनोमिनन। हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको सिस्टेमेटिकली क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग किसी ना किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। जैसे एग्जांपल दी गई है, हमने क्या ऑब्जर्व किया, 200 पर्सन्स हैं एक मार्केट में, जिसमें से नियरली 195 जो पर्सन्स हैं वो सामान खरीदते हैं सस्ता वाला, मतलब चीपेस्ट शॉप से खरीदते हैं, और जो 5 हैं उन 5 में से जो 4 लोग हैं वो जाते हैं आपके लोकल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, मतलब जो आपके देश में बने हुए प्रोडक्ट्स हों, भले वो हायर रेट पे हों, लेकिन वो 4 लोग ऐसे खरीदते हैं। फिफ्थ को हमने मान के चला द फिफ्थ वन इज़ अ फूल। अब देखो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता लगा बच्चे, हमने ऑब्जर्व क्या किया, हमने डाटा लिया 200 पर्सन्स का, उसमें से पता लगा 195 खरीदते हैं चीपेस्ट शॉप से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि लोग कहाँ से चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं, चीपर शॉप से। अब जो वो 5 लोग थे या 4 लोग थे, वो क्या खरीद रहे थे, अपने लोकल मार्केट से, क्योंकि उनमें क्या हो सकता है, पेट्रोटिज्म हो सकता है, और दे आर डिवॉइड ऑफ द कॉमन सेंस, मतलब उन्होंने कॉमन सेंस का यूज़ नहीं किया, या अपने देश के प्रति वो ज़्यादा प्रेम है उनका उजागर कर रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने खरीदा। लेकिन हम मान के हमने यहाँ से कंक्लूजन का निकाला कि लोग वहीं से खरीदेंगे जहाँ से उनको सामान सस्ता मिलता होगा, बस यही चीज़ है। स्टेप्स देखो बच्चे इंडक्टिव मेथड के क्या हो सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस को ड्रॉ करना, फिर क्या करना, जर्नलाइजेशन करना, उसका जनरल व्यू पॉइंट देना, सब एग्जाम्पल्स को कलेक्ट करना, लास्ट में उनको क्या करना, हमें वेरीफाई करना। तो ये इसके स्टेप्स होते हैं। मेरिट्स क्या है इंडक्टिव मेथड के, दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट एज सच द मेथड इज़ रियलिस्टिक। अब समझ में आया, ये मेथड क्या है, ज़्यादा रियलिस्टिक है क्योंकि ये फैक्ट्स पे बेस्ड है। फिर सेकेंड वन, इन ऑर्डर टू टेस्ट द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स मेथड मेक स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स। अगर हमें किसी इकोनॉमिक प्रिंसिपल को टेस्ट करना है, इसमें टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, इसीलिए हम इस पर ज़्यादा निर्भर कर सकते हैं, दैट इज़ इट इज़ मोर रिलायबल। थर्ड वन, इंडक्टिव मेथड क्या है, डायनामिक है, मतलब जो भी चेंजेस आ रही हैं इकोनॉमिक फिनोमिना में उसको एनालाइज किया जाता है, फिर डाटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये डायनामिक है, चेंजेस आ रही हैं तो उस अकॉर्डिंग से आप अपने थ्योरी को बिल्ड कर सकते हो। और फोर्थ वन इज इंडक्टिव मेथड ऑल्सो हेल्प्स इन द फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन। हम लोग इसको फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है बच्चे, डीमेरिट्स यही हो सकता है कि अगर हमारे पास इनसफिशिएंट डाटा हो तो जनरलाइजेशन ड्रॉ कर ही नहीं सकते, या जो जनरलाइजेशन बन के आएंगी वो क्या होंगी, गलत होंगी। सेकेंड है द कलेक्शन ऑफ डाटा इटसेल्फ इज़ नॉट एन ईजी टास्क। डाटा को कलेक्ट करना ईजी टास्क नहीं है। जो सोर्सेज है, मेथड्स है डाटा में कलेक्ट करने के, वो इन्वेस्टिगेटर टू इन्वेस्टिगेटर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो रिजल्ट भी डिफरेंट आ सकते हैं, सेम प्रॉब्लम के रिजल्ट आपको डिफरेंट मिल सकते हैं, क्योंकि हर इन्वेस्टिगेटर्स अपनी एक थ्योरी बनाता है, अपना एक डाटा कलेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट बच्चे देखो, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। टाइम इसमें ज़्यादा लगता है और खर्चा भी हमारा क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। कंक्लूज़न क्या हुआ, जो एनालिसिस हमने पढ़ा उसमें से दोनों मेथड्स में ही कुछ ना कुछ वीकनेस है। हम कह सकते हैं दैट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट बोथ दीज मेथड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा कि ये दोनों मेथड क्या है, एक साथ में ही चलते हैं, ये पार्टनर्स हैं ना कि राइवल्स, दुश्मन नहीं है ये। अल्फ्रेड मार्शल ने भी कहा है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड आर बोथ नीडेड फॉर द साइंटिफिक थॉट
एज द राइट एंड लेफ्ट फुट आर बोथ नीडेड फॉर द वॉकिंग। दोनों मेथड से क्या है, बहुत ज़रूरी है, जैसे ही चलने के लिए राइट और लेफ्ट फुट का होना भी ज़रूरी होता है। सो वी कैन अप्लाई एनी ऑफ देम और बोथ हैज़ द सिचुएशन डिमांड। जब भी हमारी सिचुएशन जैसे डिमांड करेगी उसी तरीके से आप इसमें से कोई भी मेथड को अपना सकते हो। तो ये था आपका टॉपिक। सेकेंड वीडियो में इसको और भी थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, वो आपका रिसर्चर्स पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि किस तरीके से आपने थ्योरी को बिल्ड इन करना है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।